कैसे करूं? अब क्या हो? अब क्या होगा? भगवान मेरी सुनते नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। उसने मुझे वादा किया था। उसने मुझसे कुछ कहा था। मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने जब भी काम किया मेरी किसी ने मदद नहीं की। मेरा कुछ नहीं हो सकता। इतनी सारी तकलीफों को एक साथ झेलने वाले लोग जब उनके पास मौका आता है तो अपने ऊपर काम नहीं करते। उनके पास हमेशा एक बात होती है, हमेशा एक जवाब होता है। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। उसी गड्ढे में जहां वो बैठे हैं वहीं ऑक्सीजन चाहिए। उन्हें एक रास्ता नहीं चाहिए जिससे कि वो अपनी स्थिति से बाहर निकल सके। जहां है वो वहीं रहेंगे। उनको स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिस स्थिति में होते हैं उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उनको जब भी कोई रास्ता बताया जाता है उनके पास बात होती है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें वो अपनी बात से आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि उनको पता है यदि मैं बात सुन लूंगा और समझ लूंगा तो मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब ही है मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। फिर मैं ये बात किससे कहूंगा? फिर मेरी लाइफ कुछ अच्छी हो जाएगी। तो फिर तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एक स्टेप जहां लिया नहीं मुझे अगले स्टेप पर भी जाना होगा। ये सक्सेस उन्हें दिखती है। उन्हें इस स्थान पर बैठे हुए लोग दिखते हैं, लेकिन जिस स्थान से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं, जो पेन लेते हैं, उनको नहीं समझ पाते। कोई भी अंडा जब तक फूटेगा नहीं तब तक ऑमलेट नहीं बन पाएगा। वी ऑल नोज जब तक कोई एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। टुडे वी आर डिस्कसिंग हार्श रियलिटी, वो कठिन सत्य जो हम सब जानते हैं। हम लोग उसी पर आज बात करेंगे। भगवान किसी की मदद नहीं करता है। भगवान मेरी मदद नहीं कर रहा है। जो सक्सेसफुल है उसकी मदद उसने किया है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। ये सत्य है। 80-95% लोग यही सोचते हैं कि भगवान मेरी मदद नहीं कर रहा है। जो भी जिस स्थिति में फंसा हुआ है वो उस स्थिति में रहकर यही सोचता है भगवान मेरी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन भगवान जब अपॉर्चुनिटी देता है, जब एक माध्यम देता है, एक रास्ता देता है, उस रास्ते पर चलना उस आदमी को बर्दाश्त नहीं होता। 20 साल से गड्ढे में बैठे हुए लोग आज भी अपने लिए ऑक्सीजन की अपेक्षा करते हैं। प्रिंस 2 साल का बच्चा जब वो गिरा था बोरवेल में, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर थी कि उसे किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग अपने जिंदगी के कुएं में गिरे हुए हैं। उनको वहीं पर ऑक्सीजन चाहिए। उनको अगर कोई रास्ता बताया जाए, स्टेप टू स्टेप माध्यम बताया जाए, एक रास्ता बताया जाए कि आप वहां से निकलिए, वो नहीं, उनको ऑक्सीजन चाहिए तो उसी गड्ढे में चाहिए, उसी बोरवेल में चाहिए। हमारे साथ जितने भी अच्छे लोग जुड़े हैं, मैं स्वभाव उनको ये रास्ता चाहिए, स्टीपनेस चाहिए, आसानी से। जितने लोग इस आसान वाले रास्ते को चुने वो यहीं तक रह गए, और जिन्होंने थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की वो अपने जीवन में निश्चित रूप से आगे गए। ये ढालुआ रास्ता सबको बड़ा देखने में आसान लगता है, लेकिन जितने लोग भी इस रास्ते पर चले आज तक वो उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए जहां स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने वाले लोग बढ़े हैं। आज हम लोग दूसरी हार्श रियलिटी पर भी बात करेंगे। सेम एक्शन, सभी लोग एक समान एक्शन लेके, जो एक्शन हम लेते रहे हैं, अगर उन्हीं एक्शन से हमको सफलता मिलनी होती तो फिर हमको सफलता मिल गई होती। यदि सफलता लेने के लिए हम अपने तरीकों में बदलाव नहीं करेंगे तो हम एक नए रिजल्ट की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। मेरे बोलने की शैली यदि सेम है तो कोई भी आदमी मुझे लाइक नहीं करेगा। यदि मेरे काम करने का तौर तरीका यदि वही है, मैं अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता, तो मेरे सफलता का माध्यम और तरीका उतना ही रहेगा। हर व्यक्ति ऐड ऑन होना चाहता है। यदि जो जुड़ता है
वही सेम एक्शन से कोई रिजल्ट नहीं निकले। अगर फेल्योर है, इसका सीधा सा मतलब है हमारे एक्शन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। प्रयास में नहीं, एक्शन में, तरीके में थोड़ा बदलाव लाइए, अपने सोचने में बदलाव लाइए। सेविंग मनी, बहुत सारे लोग मनी सेव करते हैं, मनी इन्वेस्ट करने की मानसिकता अभी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट ही आपको आगे बढ़ाएगा। मनी कहां इन्वेस्टमेंट करें, इस पर सोचना। हमारे पास पैसा नहीं है, क्यों पैसा नहीं है? ये हार्श रियलिटी है, क्योंकि आपके पास टैलेंट नहीं है। यदि किसी के पास पैसा नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है उसने अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है। आई कैन नॉट डू इट, मैं काम नहीं कर सकता, ये भी एक हार्श रियलिटी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा आदमी है जो किसी की खास काम करने के लिए पैदा हुआ हो? श्री रामचंद्र और कृष्ण, दो ही लोग ऐसे अवतार हैं जो किसी खास काम के लिए ही जन्मे थे। बाकी लोग तो यहां आते हैं, यहां करते 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 वो कर लेते हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं। उसी तरीके से आई कैन नॉट डू इट एक सीधा सा जवाब मुझसे नहीं होगा। जो लोग करते हैं वो लोग उसके लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसी बात नहीं है। लैक ऑफ मनी इज लैक ऑफ स्किल सेट, दिस इज द फैक्ट। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो उसने अपनी स्किल डेवलप नहीं की है, इसका सीधा सा मतलब है। कॉलेज एजुकेशन इज सफिशिएंट। 80% हमारे एजुकेशन का जो टाइम है वो कॉलेज एजुकेशन में जाता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। आज की डेट में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज एजुकेशन देता है, उसके बाद उसको कुछ ऐड ऑन करना होता है, कुछ चीजें सीखनी होती हैं, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना होता है। इट इज नॉट सफिशिएंट। बस सभी लोग बस कॉलेज में एडमिशन करा के जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाते हैं, यही सत्य है। ये हर्ष रियलिटी है कि जितने लोग नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं वो नौकरी के लिए कुछ अच्छे टैलेंट को करने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जितना भी इन्वेस्टमेंट वो अपने कॉलेज एजुकेशन से करते हैं, अगर उस एजुकेशन के बनिस्बत थोड़ा सा पार्ट, उसका एक हिस्सा इस तरह की एक्टिविटीज क्लासेस को दें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सफलता आ जाएगी। बीएस पर्सन नहीं होना है। किसी भी व्यक्ति को हाँ कहने से पहले 1000 बार सोचना है, कहीं धोखा ना हो जाए। एक हार्श रियलिटी। लेकिन जो व्यक्ति स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप से सफल होता है, और भगवान अपॉर्चुनिटी देता है, यहीं पर देता है। भगवान हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम और आप इन हार्श रियलिटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान मेरी मदद नहीं करेगा,